Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th history lesson 2nd. Name of the lesson is Nationalism in India and it's a part 6 of this lesson. Student, it's a 6th part of this lesson and it starts from here, and our heading is the Salt March and the Civil Disobedience Movement. Mahatma Gandhi found in a salt a powerful symbol that could unite the nation. और महात्मा गांधी ने स्टूडेंट क्या फाउंड किया दैट इन ए साल्ट ए पावरफुल सिंबल। महात्मा गांधी ने सोचा ये साल्ट जो नमक है ये एक पावरफुल सिंबल है दैट कुड यूनिट द नेशन। इससे जो है हम पूरे देश को जो है जोड़ सकते हैं, पूरे देश में हमारी यूनिटी हो सकती है। ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट ए लेटर टू वायसराय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। और 31 जनवरी 1930 को क्या किया स्टूडेंट, महात्मा गांधी जी ने एक लेटर लिखा और वायसराय जो अंग्रेज था उसको जो है वायसराय इरविन को जो है लेटर लिखा और उस लेटर में 11 डिमांड्स भेजी। सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कहते कुछ तो डिमांड्स ऐसे थी जो जनरल इंटरेस्ट की थी और अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, और कुछ डिमांड जो थी वो दूसरी कुछ स्पेशल वर्ग के लिए थी, अलग वर्ग के लिए थी। फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू पीजेंट्स, और वो जो डिमांड्स थी इंडस्ट्रियलिस्ट की, इंडस्ट्रीज के बारे में थी, किसानों के बारे में थी। तो महात्मा गांधी जी ने क्या सोचा स्टूडेंट, महात्मा गांधी जी को ये लगा कि नमक जो है एक पावरफुल सिंबल है, इससे हम देश को जो है यूनाइट कर सकते हैं, एकता कर सकते हैं। फिर महात्मा गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को एक लेटर लिखा वायसराय इरविन को और उसमें 11 डिमांड्स लिखी। सम ऑफ दीज वर जनरल इंटरेस्ट, कुछ तो जनरल इंटरेस्ट की थी और कुछ जो थी डिफरेंट वर्क की थी, कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कुछ किसानों के बारे में थी। द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग, और ये आइडिया था कि इस डिमांड्स को जो है ज़्यादा रेंज करो, बड़ी रेंज में जो किया जाए, सो दैट ऑल क्लासेस विद इन द इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद दैम एंड एवरी वन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन ए यूनाइटेड कैंपेन। तो ये आइडिया जो थी इसका ये एक वाइड रेंज था, एक बड़ा एरिया था, ताकि इसमें जो है हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें हर वर्ग के लिए जो है डिमांड हो सके, ताकि सभी जो है मिल सकें और फिर उसके बाद यूनाइटेड कैंपेन कर सकें, सभी मिल के जो है एक अभियान चला सकें। मतलब ऐसा नहीं हो कि उसमें किसी की डिमांड जो है रह जाए, सारे वर्ग को देख के जो है उसमें 11 डिमांड जो है डाली गई। द मोस्ट हियरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड टू एबोलिश द साल्ट टैक्स, और वो 11 जो डिमांड थी उसके अंदर जो मेन डिमांड तो ये थी स्टूडेंट, एबोलिश द साल्ट टैक्स, कि नमक के ऊपर जो टैक्स है उसको ख़त्म किया जाए। साल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाई द रिच एंड द पुअर अलाइक, और कहते नमक तो स्टूडेंट ऐसी चीज़ थी जो सभी कंज्यूम करते थे, चाहे कोई अमीर है या कोई गरीब है। एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड, और ये भोजन का भी एक बहुत ज़रूरी आइटम था। द टैक्स ऑन द साल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। द टैक्स ऑन द साल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली, कहते ये जो टैक्स था, जो नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया था और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी इसकी प्रोडक्शन के ऊपर, महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया, रिवील द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल, और उन्होंने कहा ये जो ब्रिटिश रूल है ना, ये जो है बहुत ही जो एक दबाव है, जो टैक्स है साल्ट के ऊपर, जो गवर्नमेंट पॉलिसी है ये एक ऑपरेसिव पॉलिसी है। महात्मा गांधीज लेटर वाज इन ए वे एन अल्टीमेटम, महात्मा गांधी जी ने जो है ये महात्मा गांधी का एक अल्टीमेटम था, ये एक अंतिम चेतावनी दे दी थी अंग्रेजों को। इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन, और ये कह दिया कि अगर ये डिमांड नहीं 11 मार्च तक जो है ये डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया तो क्या होगा, कांग्रेस जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट कर देगी, लॉन्च कर देगी। इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट, इरविन ने जो मना कर दिया कि वो समझौता नहीं करेगा। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च अकम्पनीड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। तो जब इरविन ने जो है मना कर दिया तो फिर महात्मा गांधी जी ने क्या किया स्टूडेंट, महात्मा गांधी जी ने अपना साल्ट मार्च शुरू कर दिया और उन्होंने अपने साथ जो है 78 जो है वॉलंटियर ले लिए, जिन पे उनको ट्रस्टेड वॉलंटियर ले लिए, जिन पे उनको विश्वास था। द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स, और जो है उन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया। अपने जो है महात्मा गांधी और उनके 78 वॉलंटियर्स हुए, उन्होंने मार्चिंग करनी शुरू कर दी। 240 माइल्स जो है वो गए फ्रॉम गांधी जीज आश्रम इन साबरमती टू गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ दांडी।
और उन्होंने जो है गांधी जी के जो आश्रम था, साबरमती आश्रम से चलना शुरू किया, मार्चिंग शुरू की, और वो गुजरात के कोस्टल टाउन तक गए, दांडी तक गए। द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 डेज, और वॉलंटियर भी उनके साथ जो है 24 दिन तक चलते रहे। 10 माइल्स ए डे, एक दिन में जो वो 10 माइल चलते थे। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी वेयर एवर ही स्टॉप्ड, जहाँ भी महात्मा गांधी रुकते थे वहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ आ जाती थी महात्मा गांधी को सुनने के लिए। एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मीन्ड बाय स्वराज, और वो लोगों को बताते थे कि स्वराज का मतलब क्या है। एंड अर्ज देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश, और उन्होंने जो है उनको अर्ज किया, उनको जो लोगों को बोला कि पीसफुली, कि जो अंग्रेज़ लोग हैं उनका कहना मत मानो, उनको इनकार करो उनकी बात को। ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी, और 6 अप्रैल को जो है वो दांडी पहुंच गए। एंड सेरेमनी वायलेटेड द लॉ, और उन्होंने जो उनके कानून जो वायलेटेड द लॉ, जो उनका कानून था उसका उल्लंघन किया। और क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, उन्होंने समुंदर से पानी लिया, उसको बॉयल किया और जो है नमक बना लिया। और उन्होंने जो जो अंग्रेज़ों का कानून था सॉल्ट का, उसको जो उल्लंघन किया और अपना जो है अपने आप ही पानी, समुद्र का पानी लिया और नमक बना लिया। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये जो है ये मार्क करता है, जब उन्होंने नमक बनाया तो ये जो एक शुरुआत हो गई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? और स्टूडेंट ये जो है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है नॉन कोऑपरेशन से कितना जो है डिफरेंट है। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज़ कोऑपरेशन, लोगों को अब ये कहा गया कि उनको सिर्फ जो है कोऑपरेशन को ही मना नहीं करना विद द ब्रिटिश। और महात्मा गांधी ने लोगों को बोला कि आपने अंग्रेज़ों को जो है मना करना है उनकी हर बात को, एज दे हैड डन इन 1920, 21, 22, जिस तरह से उन्होंने 1921 और 1922 में किया था कि अंग्रेज़ों को जो है कोऑपरेट नहीं करना, बट आल्सो टू ब्रेक द कलोनियल लॉ। और उन्होंने ये कहा कि एक तो उनका कहना नहीं मानना, जैसे उन्होंने 1921 और 22 में किया था, और दूसरी बात क्या है, उन्होंने जो ब्रेक करना है कलोनियल लॉ, जो अंग्रेज़ों के कानून है ना उनका भी उल्लंघन करना, उसको कानून को भी तोड़ना है उनको। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ, और कई हज़ारों लोग थे देश में जिन्होंने जो सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, उन्होंने नमक बनाया। डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्रीज, और जो सरकार की जो अंग्रेज़ों की जो गवर्नमेंट फैक्ट्री थी, साल्ट की, नमक की फैक्ट्रियाँ थी, उनके आगे जाके प्रदर्शन किया कि हमने अपना नमक खुद बना लिया है। एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लॉथ वाज बायकॉटेड, और जैसे जैसे ये आंदोलन जो है मूवमेंट जो फैलता गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो क्या हुआ, लोगों ने जो है फॉरेन क्लॉथ को पहनना मना कर दिया, बायकॉट कर दिया। लीक्वर शॉप्स वर पिकेटेड, और जो लीक्वर शॉप थी उनको जो है बंद कर दिया। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, और लोगों ने जो है किसानों ने मना कर दिया, हम रेवेन्यू नहीं देंगे, चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। विलेज ऑफिशियल जो थे, विलेज के ऑफिसर जो थे, उन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया। एंड इन मेनी प्लेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ, और बहुत जगह पे तो जो है जो जंगल में रहने वाले लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को जो वायलेट कर दिया उसका उल्लंघन किया। गोइंग इन टू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड्स एंड ग्रेज केटल्स, और फिर वो जो जंगलों में दोबारा से वापस जाने लगे, वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगे और अपने जानवरों को भी लेके जाने लगे वहाँ पे चराने के लिए। Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leader one by one. Worried by the development, और कहते इस डेवलपमेंट से जो वरीड हो गए, कौन स्टूडेंट वरीड हुए, जो अंग्रेज़ लोग थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो अंग्रेज़ लोग थे, जो अंग्रेज़ी सरकार थी, वो उन्होंने जो क्या किया, बिगन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन। फिर उन्होंने एक एक करके जितने भी कांग्रेस के लीडर थे सबको जो है अरेस्ट करना शुरू कर दिया। दिस लेड टू द वायलेंट क्लैश इन मैनी पैलेसेस, और जब उन्होंने लीडर को अरेस्ट करना शुरू किया तो क्या हो गया, हिंसा शुरू हो गई, बहुत सारे पैलेसेस में जो है झगड़ा शुरू हो गया, मारधड़ शुरू हो गई। व्हेन अब्दुल गफार खान, ए डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930, एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेटेड इन स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर फेसिंग आर्मर्ड कार्स एंड द पुलिस फायरिंग। कहते व्हेन अब्दुल गफ़ार खान ए डिवोटेड डिसिपल, कहते जब अब्दुल गफ़ार खान जो था वो तो एक बहुत श्रद्धालु था महात्मा गांधी जी का, उसको अरेस्ट कर लिया 1930 को। और जो एंग्री क्राउड था, जो एंग्री भीड़ थी, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया पेशावर की गलियों में जाके, और फेसिंग आर्मर्ड कार्स, और जो ब्रिटिश का वो थे, ब्रिटिश लोग जो थे वो कारों में आ रहे थे वो, और उन पे जो है हथियार चला रहे थे, उनको फेस किया, पुलिस की फायरिंग को जो है उन्होंने फेस किया।
ए मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, और एक महीने बाद महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट, और जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे शोलापुर में, उन्होंने पुलिस पोस्ट पे जो है वहाँ पे जो है अटैक किया। म्यूनसिपल बिल्डिंग पे अटैक किया, लॉ कोर्ट पे अटैक किया, रेलवे स्टेशन पे अटैक किया। ऑल स्ट्रक्चर दैट सिम्बलाइज ब्रिटिश रूल, और जितने भी स्ट्रक्चर थे जो सिम्बलाइज करते थे कि ये ब्रिटिश रूल हैं, जो ब्रिटिश की बिल्डिंग्स है, उस पर जो है अटैक करना शुरू कर दिया। ए फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ए पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, और जो फ्राइटेंड गवर्नमेंट थी, जो डरी हुई सरकार थी, तो उन्होंने भी कैसे जवाब दिया, उन्होंने भी ब्रूटल रिप्रेशन, बहुत अत्याचार किए लोगों के ऊपर। पीसफुली सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, जो पीसफुली, जो बड़े शांति से जो है सत्याग्रही जो थे, उनको जो है उन पे अटैक कर दिया। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बिटन अप, औरतों को, बच्चों को बहुत मारा। अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, लगभग जो है 1 लाख पीपल जो है लोगों को अरेस्ट कर लिया। इन सच ए सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मोमेंट, और ऐसी सिचुएशन में महात्मा गांधी ने फिर एक बार जो है इस मोमेंट को, इस आंदोलन को जो है बंद करने के लिए फैसला लिया। एंटर्ड इनटू ए पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931, और फिर उसके बाद जो है एक पैक्ट में जो है एंटर किया उन्होंने, एक सहमति ली उन्होंने, एग्रीमेंट किया इरविन के साथ, जो अंग्रेज़ था वायसराय इरविन, 5 मार्च 1931 को। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, और ये गांधी इरविन पैक्ट था, ये एग्रीमेंट था, पैक्ट होता है एग्रीमेंट, गांधी और महात्मा गांधी और जो है वायसराय इरविन के जो है उनमें जो है एक पैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ। गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और गांधी जी मान गए कि वो पार्टिसिपेट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। द कांग्रेस हैड बॉयकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर। और स्टूडेंट क्या हुआ, जब गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी तो मान गए कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। द कांग्रेस हैड बाइकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन जो कांग्रेस थी ना, उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये लंदन में थी स्टूडेंट। एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज, और महात्मा गांधी जी ने तो पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो और कांग्रेस लीडर थे उन्होंने नहीं किया था, लंदन में थी। और गवर्नमेंट जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी वो उन्होंने मान लिया कि रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर, कि जो उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, जो उनके लीडर हैं जिनको अरेस्ट किया, उनको रिलीज़ कर देंगे। जितने भी उन्होंने लीडर्स को अरेस्ट किया था, उन्होंने इस पैक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये कहा कि हम उन्हें छोड़ देंगे। इन दिसंबर 1931 गांधी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस, और कहते दिसंबर 1931 में गांधी जी जो है लंदन में गए कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन, ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, परंतु जो उनकी नेगोशिएशन थी, जो उन्होंने समझौता करना था, वो तो कुछ हुआ ही नहीं, और गांधी जी जो है वापस आ गए निराश होके। बैक इन इंडिया जब वापस आए गांधी जी, ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन ए न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन, और उन्होंने जब भारत में आए तो उन्होंने देखा गवर्नमेंट ने तो कोई दूसरा ही तरीका अपना लिया है लोगों पे रिप्रेशन करने का, लोगों पे दबाव बनाने का, अत्याचार करने का। गफ़ार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल, और जब वो आए तो उन्होंने देखा गफ़ार खान भी और जवाहरलाल नेहरू भी जेल में थे। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, और कांग्रेस को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये इलीगल है, ये लीगल नहीं है, ये अवैध है। एंड ए सीरीज ऑफ मीजर हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग, फिर उन्होंने ये तरीके भी अपनाए कि मीटिंग्स को रोका जाए, डेमोन्स्ट्रेशन को रोका जाए, बाइकआउट को रोका जाए। विथ ग्रेट एम्प्रीहेंशन, और बड़े डर के साथ जो है महात्मा गांधी जी ने फिर दोबारा से जो है रीलॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कहते हैं उनमें एक डर तो था क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गई थी, परंतु फिर भी महात्मा गांधी ने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस जो है रीलॉन्च कर दिया। फॉर ओवर ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड, और कई साल, 1 साल तक जो है ये आंदोलन जो है चलता रहा। बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, परंतु 1934 में क्या हुआ, इसने जो है अपनी पहचान को खो दिया। स्टूडेंट, आई हैव taught you part 6 of this lesson. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.